Hello students, today we are going to discuss about the chapter that is named Glimpses of India. Glimpses means झलक of India यानी भारत की झलक. जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की उनकी क्वालिटीज़ की और ट्रेडिशन के बारे में बात की जाएगी इस चैप्टर में. In this video we are going to discuss about the first part of the chapter, that is a baker from Goa. यानी गोवा के जो बेकर्स थे वो कैसे थे, उनके ट्रेडिशन के बारे में आपको बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अ बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा के बेकर. दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर. ये गोवा के जो पारंपरिक बेकर थे उनके बारे में एक पेन पोर्ट्रेट है. पेन पोर्ट्रेट मतलब उनका एक चित्रांकन है. हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिनका उनके सोसाइटी, उनके समाज में आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान है. सो लेट्स स्टार्ट. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. यानी राइटर कह रहे हैं कि जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो आज भी रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स आज भी उन पुराने बातों को याद करके खुश होते हैं. अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज, उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में. द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. पुर्तगाली लोग और उनके जो प्रसिद्ध जो ब्रेड के लोव्स हैं उनके बारे में. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड. जो उस टाइम के जो लोव्स के ईटर्स थे, जो खाने वाले थे, माइट हैव वैनिश्ड, वो अब वैनिश्ड मीन्स फिनिश्ड, ख़त्म हो चुके हैं. यानी दे आर नो मोर, वो अब नहीं है. क्योंकि पुराने टाइम की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है अब वो ज़िंदा नहीं होंगे. इट मीन्स वैनिश का मतलब वो अब ख़त्म हो गए हैं, वो लोग नहीं हैं पुराने खाने वाले. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन उन लोब्स के, ब्रेड के जो लोब्स थे, उनको बनाने वाले मेकर्स जो हैं वो आज भी वहाँ पर हैं. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स. और हम आज भी उन लोगों के बीच में हैं जो मिक्सर्स चलाते हैं, जो मोल्डर्स चलाते हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो लोव्स को बेक करते हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट. और बहुत समय पुरानी टाइम टेस्टेड और समय समय पर जिसको टेस्ट किया गया है ऐसी फर्नेस, उन भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट. वो भट्टियाँ आज भी मौजूद हैं, और वो पुरानी भट्टियाँ आज भी मौजूद हैं जहाँ पर लोव्स को बेक किया जाता था. द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. लेकिन वो फर्नेस तो हैं, लेकिन वो आग जो उन फर्नेस के अंदर जलती थी, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. वो आग अब उस फर्नेस में नहीं दिखाई देती है. द थर्ड एंड द जिंगल. थर्ड मीन्स वो स्ट्रॉन्ग भारी सी आवाज़, और जिंगल मीन्स वो झंझनाहट. किसकी झंझनाहट? द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. यानी जो पारंपरिक बेकर्स थे उनका जो बांस था, जो बैम्बू था, उसकी थर्ड की यानी कड़कड़ाहट, जो कठोर आवाज़ थी वो, और उनकी झंझनाहट. हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग. वो एक आवाज़ देती है, वो एक ऐसा साउंड देते थे जिससे उनके सुबह को उनका जो आना था वो हमें पता चल जाता था. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. और इन आवाज़ों को आज भी कुछ जगहों पर सुना जा सकता है. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव. हो सकता है कि वो पिता आज जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. लेकिन उनके जो पुत्र थे, उनके जो पुत्र हैं, स्टिल कैरीज, वो आज भी चला रहे हैं ऑन द फैमिली प्रोफेशन. अपना जो पारिवारिक जो उनका व्यवसाय है यानी बेकिंग का, वो आज भी वो चला रहे हैं.
These bakers are even today known as पैडर in गोवा, और ये बेकर्स आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बचपन में जो ये बेकर होते थे वो हमारे दोस्त होते थे, हमारे कंपेनियन यानी साथी होते थे, एंड गाइड और हमारे मार्गदर्शक होते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो एक दिन में कम से कम 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार सुबह के समय जब वो अपना सेलिंग राउंड लगाते थे, यानी जब वो बेचने के लिए आते थे, फर्स्ट टाइम तब आते थे, एंड देन अगेन, और फिर दोबारा व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दोबारा जब वो वापस आते थे अपनी बड़ी बास्केट थी, ह्यूज मीन्स बिग, जो उनकी बड़ी बास्केट थी उसको ख़त्म करके, उसको एम्पटी करके लौटते समय वो आते थे। द जिगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, नींद से उनकी जो झंझनाहट की कठोर आवाज़ थी जो उनके बैम्बू से आती थी वो हमको जगाती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उनसे मिलने के लिए और उनसे मुलाकात करने के लिए दौड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या वो लोफ का हमारा प्यार था? नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं था। द लोफ्स वर बॉट बाई सम पास्किन और बास्तीन, जो लोफ्स थे वो पास्किन या बास्तीन यानी कि जो उनके मेड सर्वेंट थे, जो उनके नौकरानियाँ थीं, घर की जो नौकरानियाँ थीं, उनके द्वारा ले जाए जाते थे। वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, लेकिन हम उन लंबी सी जो ब्रेड की बैंगल्स थी, जो चेन थी, जो उनके सर्किल में बास्केट में जो सर्किल में जो लोब्स लगे हुए थे उसकी जो चेन थी, उसमें से हम उनमें से चूज़ करने के लिए, उनको सावधानीपूर्वक चुनने के लिए जाते थे। जो बास्केट में जो चेन के शेप में जो लोब्स वो रख के लाते थे, उसमें से हम चूज़ करते थे कि कौन सा लोब्स हमको उठाना है, तो हम वो चूज़ करने के लिए जाते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी वो ख़ास तौर से स्पेशल तरीके से बनाई गई एक मीठी ब्रेड हुआ करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूज़िकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंझंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, और जो बेकर थे वो एक म्यूज़िकल एंट्री देते थे सीन में, और वहाँ वो ख़ास तौर से जो बैम्बू, जो उन्होंने बांस एक ख़ास तौर से बनाया गया था, उससे झंग झंग की आवाज़ निकालते हुए आते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, उनका एक हाथ उनके सर पर रखी हुई टोकरी को संभालता था, एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और उनका जो दूसरा हाथ था वो ज़मीन पर बांस को बजाता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वो घर की जो लेडी होती थी उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और उस बैम्बू को ग्राउंड पर इस तरह से रख कर और उसके ऊपर अपनी बास्केट को रखते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, और हमको माइल्ड रिब्यूक मतलब हमको प्यार से डांट कर हम बच्चों को अलग हटा दिया जाता था, क्योंकि हम जैसे ही वो बेचने के लिए आता था तो हम उसको घेर कर खड़े हो जाते थे, तो हमको प्यार से वो हटा देते थे। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वो लोव्स जो घर के नौकर होते थे उनको दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, हम या तो किसी बेंच पर खड़े हो जाते थे
और या फिर पैरापेट पर खड़े हो जाते थे। पैरापेट घर की जो दीवार होती है, जो चार दीवारी होती है, उस पर खड़े हो जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, पीप मीन्स झांकना, और हम उस बास्केट पर झांकते थे सम हाउ, जैसे तैसे, मतलब किसी भी तरह हम उस बास्केट के अंदर झांकने की कोशिश करते थे, चाहे हम बेंच पर खड़े हो जाते थे या फिर हम घर की जो चार दीवारी होती थी उस पर खड़े हो जाते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, और मैं आज भी वो जो खुशबू है, जो फ्रेगनेंस है उन लोव्स की आज भी महसूस कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो लोव्स थे वो बड़ों के लिए थे और जो बैंगल्स थी वो बच्चों के लिए थी। बैंगल्स मीन्स वो जो चेन थी जो बैंगल्स की तरह बना के लाते थे, जिसको बच्चे देखने के लिए उत्सुक होते थे, वो बच्चों के लिए थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, और फिर हम ना तो ब्रश करने की परवाह करते थे और ना ही अपने जो मुंह थे उनको प्रॉपरली धुलते थे। यानी जैसे ही ब्रेड आते थे तो हमारा ध्यान सिर्फ ब्रेड की तरफ चला जाता था, ना तो हमें ये ध्यान रहता था कि हमने ब्रश किया है या नहीं किया है, तो ना ही हम प्रॉपरली मुंह धोते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है ऐसा करने की। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, कौन जो आम की पत्तियां हैं उनको तोड़कर कौन टूथब्रश करने की परेशानी करेगा, कौन ऐसी परेशानी उठाएगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, क्यों है इन सब की ज़रूरत। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर कभी भी अपने दांत साफ नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और जो गरम गरम चाय है वो अपने आप से सब कुछ बड़े अच्छे से नाइसली, यानी बहुत अच्छे से सब कुछ साफ़ कर देगी। यानी हम जैसे ही गर्म चाय पियेंगे तो मुंह में सब कुछ अपने आप ही साफ़ हो जाएगा, हमें ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, और जो शादियों के जो उपहार होते थे वो उनका कोई अर्थ नहीं होता था, उनका कोई मतलब नहीं था अगर उन तोहफ़ों में एक ख़ास तरह की ब्रेड जिसको बोल कहते थे वो अगर ना दी जाए तो। यानी शादियों में अगर वो बोल, जिस ब्रेड का नाम होता है, जिस नाम से उसको जाना जाता है, वो अगर शादियों में नहीं दिखती थी, वो मीठी ब्रेड शादियों में नहीं दिखाई दी, इसका मतलब वो शादी जो है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और ऐसा लगता था जैसे कि वो पार्टी और वो जो खाना है उसने अपनी जो चमक है वो उस ब्रेड के बिना खो दी है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, और ये इतना ही आपको पर्याप्त नहीं है ये दिखाने के लिए कि किसी भी गांव में वो बेकर कितना महत्वपूर्ण होते थे, आपको यही पर्याप्त नहीं है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, वो घर की जो लेडी होती थी, घर की जो औरतें होती थीं, वो अपनी बेटी के जो इंगेजमेंट होती थी उसमें ख़ास तरह के सैंडविचेस बनाती थी। केक्स एंड बोलेनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और क्रिसमस या दूसरे जो भी त्यौहार होते थे उनमें केक्स बनाए जाते थे और बोलेनहास बनाए जाते थे। बोलेनहास भी एक तरह का ब्रेड है, जैसे कि बोल एक तरह का ब्रेड है। दस इसलिए द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, इसलिए बेकर्स की जो भट्टी है उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, वो किसी भी गांव के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एब्सोल्युटली मीन्स अ वेरी, एसेंशियल मीन्स आवश्यक। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai,
और जो बेकर थे या फिर जो ब्रेड बेचने वाले थे, उन दिनों उनकी एक स्पेशल, पेक्यूलियर मीन्स स्पेशल, उनकी एक ख़ास ड्रेस होती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज़ अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज़। ये एक सिंगल पीस यानी एक ही पीस, कपड़े का जो एक ही पीस है उसी से एक फ्रॉक नुमा ड्रेस होती थी जो कि घुटनों तक आती थी। इन आवर चाइल्डहुड, और अपने बचपन में, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र्स विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। और अपने बचपन में हमने देखा है बेकर्स को एक शर्ट पहने हुए और एक ट्राउज़र पहने हुए, और इस ट्राउज़र के बारे में बताया है कि वो ट्राउज़र फुल लेंथ से छोटा होता था एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और जो हाफ पैंट होते थे उनसे वो बड़ा होता था। यानी ना तो वो पूरा हाफ पैंट होता था, ना ही वो फुल पैंट होता था। इवन टुडे, और यहाँ तक आज भी, एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज़, और यहाँ तक कि आज भी कोई अगर हाफ पैंट पहनता है जो उसके घुटनों तक थोड़े नीचे तक आती हो, इनवाइट्स द कमेंट, उसको ये कमेंट मिलता है, उसको ये सुनने को मिल जाता है दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। क्या उसने एक पैडर की जैसे ड्रेस पहनी हुई है, कि क्या तुम एक पैडर हो, क्या तुम बेकरी वाले हो, इस तरह से उसको लोग कमेंट करते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और जो बेकर्स होते थे वो सामान्यतः अपना जो बिल होता था वो एंड ऑफ द मंथ यानी महीने के अंत में, यानी मंथली उनकी जो पेमेंट होती थी वो मंथली होती थी। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और पेंसिल से दीवारों पर उनका जो मंथली अकाउंट है वो रिकॉर्ड कर दिया जाता था, यानी पेंसिल से दीवार पर लिख दिया जाता था उनका फाइनल बैलेंस कितना हुआ। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और निश्चित रूप से, इंडीड मीन्स निश्चित रूप से, पुराने दिनों में बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, यानी ऐसा व्यवसाय था जिससे प्रॉफिट होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, स्टार्व्ड मीन्स भूखे मरना, और बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहते थे, कभी वो ऐसा नहीं होता था कि उनको भूखा रहना पड़े। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, यानी बेकर, उनका परिवार और उनके जो नौकर थे वो हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। प्रॉस्पेरस मीन्स समृद्ध दिखाई देना। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम्प मीन्स मोटा ताज़ा, फिजिक मीन्स उनकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, यानी एन ओपन टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मीन्स उनका गवाह था, उनका एविडेंस था। टेस्टिमनी मीन्स एविडेंस, यानी इन सब का जो गवाह था वो उनका मोटा ताज़ा फिज़िकल स्ट्रक्चर था, यानी दूर से कोई ऐसा मोटा ताज़ा आदमी दिख जाता था तो वो देख के ही पता चल जाता था कि ये जो है वो बेकर की फैमिली से बिलोंग करता है। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. और यहाँ तक कि आज भी अगर कोई इंसान जो एक जैक फ्रूट जैसा दिखता है, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, कटहल जैसा मतलब मोटा ताज़ा, उसका गोल मटोल आकृति जिसकी होती है, फिज़िकल अपीयरेंस अगर वो ऐसा दिखाई देता है उसका शरीर, इज़ ईज़िली कंपेयर्ड टू अ बेकर, उसको आसानी से एक बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है। So here we finished the first part of the of 7th chapter, Baker of Goa. In the next video we will discuss second part of this chapter. Till then, take care of yourself. Bye bye.